अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। इंग्लैंड का और इंडिया का एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी एक ट्विस्ट है, एक किस्म का एक इसके अंदर एक ऐसा ट्विस्ट है आपको जिसमें थ्रिल देखने को मिलता है। एक किस्म का इसमें आपको गेम वापस आती हुई दिखती है। एक साइड पे गेम जारी होती है लेकिन दूसरी साइड से आपको एक एक किस्म का आपको इंगेज रख रही है। और यही मेरे ख्याल से द ट्रू ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट अगर आप इसको कहें, तो अगर आप इसको डिक्लेयर करें तो ये कहना गलत कैसे हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आज आपको पार्टनरशिप देखने को मिली इंग्लैंड के दो पार्टनर्स की तरफ से, हैरी ब्रूक एक सितारा, एक हीरा इंग्लैंड की तरफ से। फिर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ग्रेमी स्मिथ की, जिस तरह से उसने अपना नाम आज बनाया और एक किस्म का रिकॉर्ड ब्रेक उसने आज पार्टनरशिप की हैरी ब्रूक के साथ। किस किस्म की पार्टनरशिप की उसने। और अगर सही मानों में टेस्ट क्रिकेट को अगर किसी ने देखना है तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को देख ले। उसके बाद कोई एतराज़ करना हो उस पर, सिलेक्शन पर, सिलेक्शन कमेटी पर, तो फिर उस पर बेन फोक्स एक किस्म का बड़ा अच्छा नाम था इंग्लैंड क्रिकेट की टीम का। मगर इंग्लैंड ने जिस तरह को अपना ट्रस्ट बिल्ड किया अपने ग्रेमी स्मिथ पर, उसका नतीजा आपको अब इस सीरीज़ में आपको देखने को मिले। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टाइम इंडिया की अगर बात करें, ये तीसरे दिन के अख्ताम पर इंडिया 64 रन पर एक विकेट गवा कर, जो जायसवाल उनके आउट हो गए। लेकिन फर्स्ट रन में जो इम्पैक्ट जायसवाल का था 87 रन का, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। क्योंकि उसके बाद इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई, जिसमें से फिर 3 बैट्समैनों ने उनके रन किए। और आखिर में बात करूँगा शुभमन गिल के वाले से, 269 रन, मास्टर क्लास। उसके बाद जिस तरह से उनका साथ दिया, जो कि बड़ा एक मेन फैक्टर है, जो हाईलाइटेड फैक्टर है, अंडररेटेड फैक्टर है, वो आपका रविंद्र जडेजा का, जिसमें 89 रन की उन्होंने इनिंग खेली। और बाद में वो एक रैश शॉट, मतलब कि जब आपका टेम्परामेंट लूज़ हो रहा हो तो आपका ये शॉट निकल आती है, इसमें जडेजा की भी कोई गलती नहीं। फिर आपका जो कैच था वो दिया 89 रन पे, बेहतरीन इनिंग खेल के आप पवेलियन लौटे। उसके बाद जो कि एक मैच्योर इनिंग कह सकते हैं आपको वाशिंगटन सुंदर की खेलने को मिली, जिसमें 42 रन थे, और वो भी एक किस्म की पार्टनरशिप थी आपके शुभमन गिल के साथ। फिर आपके शुभमन गिल 269 स्कोर पे इस टाइम खड़े थे और फिर वो आउट हुए। तो उसको भी कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी आपको मैं बता दूं कि 64 पे एक आउट है इंडिया का, और इस टाइम केएल राहुल 28 स्कोर पर, करुण नायर 7 स्कोर पर क्रीज पे खड़े हैं। शुरू पे बात करते हैं, जब दूसरे दिन का अख्ताम हुआ तो क्या सूरत हाल थी। आज के दिन के अख्ताम पर सेकंड इनिंग इंडिया खेल रहा है और इंडिया इस टाइम टारगेट देख रहे हैं इंग्लैंड को। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। कल क्या था, कल बेन स्टोक्स 0 पे खड़े थे, जॉय रूट 22 को, जॉय रूट अभी आए थे 16 स्कोर पे खड़े थे, 77 पे 3 आउट थे। तो आज जिस तरह से आगाज़ हुआ कप्तान बेन स्टोक्स और आपके जॉय रूट का, आपके जॉय रूट आउट होते हैं, उसके बाद बेन स्टोक्स कप्तान आते हैं। डीएसपी सिराज की हमें आज एक ब्रिलियंस देखने को मिलती है। डीएसपी सिराज वाकई में एक डीएसपी का रोल उन्होंने अदा किया, जिस तरह से शुरू में आपको अर्ली ब्रेक थ्रू देखने को मिला। और अगर इस टाइम इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो 407 स्कोर। और अगर उनके टॉप बैट्समैनों की बात करें जिन्होंने टॉप रन स्कोरर इस आपके जो बोर्ड होता है उस पर रहे हैं, स्कोर बोर्ड पे, जिसमें हैरी ब्रूक 158 रन और जेमी स्मिथ टॉप ऑफ द लिस्ट 184 स्कोर के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। और अभी नोट आउट थे, अगर कोई इनका साथ वाशिंगटन सुंदर जैसा, अगर इनका कोई साथ रविंद्र जडेजा जैसा दे जाता तो ये भी शायद 250 करते हुए हमें दिख जाते, जिस तरह से फ्लैट ट्रैक आपको मिल गया। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जैसे टेस्ट क्रिकेट की एक ब्यूटी होती है वो आपको देखने को मिली। दूसरा टेस्ट मैच की एक मोमेंट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरे टेस्ट मैच में अगर दूसरे दिन की बात करें तो इख्तिताम हुआ आपका 2 विकेटों पर, जिसमें 3 विकेटों पर 77 स्कोर था और दूसरे दिन का इख्तिताम हो गया। सुबह हुई 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे के बाद डीएसपी को नई बॉल दी गई। नई बॉल से आगाज़ हुआ, आगाज़ होते ही क्या हुआ, आपको विकटें मिली। जॉय रूट को 22 स्कोर पर आउट किया। उसके बाद अर्ली विकेट पे वेरी नेक्स्ट बॉल आपने बेन स्टोक्स, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, ग्रेट लीडर ऑफ इंग्लैंड को आउट किया। आपने बेन स्टोक्स को आउट कर दिया। 2 गेंदों पे 2 विकेटें हैं जो कि क्रूशल विकेट्स थी। और एक सीनियर्स प्लेयर बतौर अगर ये खड़े हो जाते तो इंडिया को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। खैर मुश्किलात भी कैसी, 587 जिसने फर्स्ट इनिंग में किया हो उसे कौन सी मुश्किलात तंग करेंगी। बल्कि जो मुश्किलात इन्होंने इंडिया को देनी थी, बल्कि इंडिया दोबारा से इंग्लैंड को मुश्किलात का देने पर मजबूर हो गया। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ फिर जिस तरह से 2 विकेटें गिरी, क्रूशल विकेट्स, जिस तरह से डीएसपी ने अपना कम बैक किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हैरी ब्रूक आए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप लगी और ये पार्टनरशिप 303 रन की पहाड़ थका दिया इंडिया के बॉलर्स को। आकाशदीप, सिराज, कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा,
कोई इनकी काबू में ना आ सका। ये ऐसी पार्टनरशिप थी। फिर जिस तरह से आपके आउट हुए 158 रन पे हैरी ब्रूक, पता लग गया कि यार एक किस्म का हमें थकाया। उसके बाद फिर एक विकेटें जिस तरह से गिरी, 184 पे नॉट आउट, इस टाइम क्रीज पे खड़े और वो पवेलियन और डग आउट पे रवाना हुए। और वो भी आपका एक बॉलर था जो कि विकेट दे बैठा, वरना अगर सुंदर जैसी कोई पार्टनरशिप कर देता 42 रन की, तो ये आपको स्कोर जो था थोड़ा सा इसमें थोड़ी मजम्मत और हो सकती थी। जो 407 इस टाइम इंग्लैंड ने अपने फर्स्ट इनिंग में बोर्ड पे लगाए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो एक ट्विस्ट था इंडिया की बॉलिंग में। आकाशदीप ने इस टाइम फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के 407 पे जो 10 आउट हुए हैं उसमें जो मेन करेक्टर डीएसपी सिराज, मोहम्मद सिराज का था, जिसमें उन्होंने 6 विकेटें ली। लेकिन उसके बाद आकाशदीप की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। आकाशदीप ने 4 विकेटें ली हैं। तो एक किस्म का जिस तरह से इन्होंने शुरू में, जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में अगर आप बात करें तो अर्ली विकेट्स क्रोली की, फिर डकीट वगैरह की, इन्होंने जिस तरह से पॉप की ली हैं, एक किस्म का मोराल गिरा। 77 पे 3 आउट हो गए और 2 इसमें से आपके आकाशदीप के से। फिर आज भी एक आकाशदीप को विकेट मिली, काफ़ी लेट मिली, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दूसरे दिन में एंड पे सेशन पे आखिरी सेशन में जब दिन का इख्तिताम होने वाला था तो तब आकाशदीप ने मजम्मत की और 2 विकेटें ली। इसी तरह तीसरे दिन के आगाज़ में फर्स्ट सेशन में 2 विकेटों की मजम्मत आपके मोहम्मद सिराज डीएसपी ने की, लेकिन इसका अजाला भी उनको करना पड़ा। अजाला इस सूरत में, इस जद में करना पड़ा कि फिर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने एक रिकॉर्ड ब्रेक पार्टनरशिप की, 303 रन की पहाड़ एक पार्टनरशिप। उसके बाद इंग्लैंड को 407 रन का एक ट्रेल जो है इंडिया को मिलती है। इंडिया ट्रेल के हसूल में इस टाइम 244 रन की लीड के साथ अपनी इस क्रीज पे खड़ा है, जो कि केएल राहुल और करुण नायर इस टाइम दिफा कर रहे हैं अपनी इंडियन टीम का, जिसमें 64 पे 1 आउट हो चुका है। अब कल आगाज़ करेंगे कौन। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इंग्लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेंडन स्कर्स की है, अब बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉश टोंग की है, अब बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिस वोक्स की है, अब बचाने की ज़िम्मेदारी कप्तान बेन स्टोक्स की है, बचाने की ज़िम्मेदारी जो कि काफ़ी ज़्यादा जो इस मुद्दे में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है ना कि यार ये प्लेयर, अब जैक लीच की बात होने लग पड़ी है, मोइन अली की बात होने लग पड़ी है। मोइन अली जो टिप्स दे रहे होते हैं उसके ऊपर सवालिया निशान बन गया है शोएब बशीर की परफॉर्मेंस को लेके। शोएब बशीर पर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ करना पड़ेगा भैया, वरना इस तरह से गेम नहीं चलेगा। अगर इसी तरह ही ये खड़े रह गए फिर शुभमन गिल दोबारा सेंचुरी कर देगा। अगर इसी तरह ही खड़े रह गए गाबा का घमंड ऋषभ पंत सेंचुरी कर देगा, वो आपको किनारे पे लगा देंगे, वो आपको 500 रन का पहाड़ दे देंगे। फिर अगर आप बैटिंग, वो वैसे एक ये सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में हुआ इन्होंने टारगेट दिया, लेकिन वो टारगेट भी तो थोड़ा ही था ना, 280 रन का टारगेट था बड़ा, लेकिन उसमें भी इंग्लैंड के 5 आउट हो गए थे। लेकिन इस टाइम 244 रन हैं, 9 विकेटें इन हैंड हैं, 9 विकेट इन हैंड इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से इंडिया कोई कसर छोड़ेगा नहीं कल के मैच में। मगर यू नेवर नो, अगर विकेटें गिरने पे आई तो ये 350 के अंदर भी टारगेट जो है ख़त्म हो सकता है। अगर इसी टारगेट को हम ऊपर लेके जाएँ तो अगर कॉन्फिडेंस के साथ, एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ, एक मैच्योर माइंडसेट के साथ अगर इंडिया अपने बैट्समैनों को अपना कॉन्फिडेंस दे, एक वे में जाके उनको थोड़ा सा समझाए, तो शायद कुछ ये टारगेट जो है आपको 500 550 तक का देखने को मिलता है। अनटिल अनलेस अगर इंग्लैंड अपनी एक अप्रोच बदलता है, अगर इंग्लैंड एक प्लान देता है जॉश टोंग को, जॉश टोंग को, आपके ब्रेंडन कर्स को, आपके शोएब बशीर को, आपके क्रिस वोक्स को, आपके बेन स्टोक्स को, यार विकेटें लेनी है। अगर ब्रेंडन मैकलम थोड़ी सी ज़्यादा ठुकाई करते हैं, कप्तान बेन स्टोक्स एक साथ दोबारा से टीम को इंगेज करते हैं और कहते हैं कि यार जिस तरह से पहला टेस्ट मैच हमने नाम किया, अब यही मौका है, यही वक्त है, ये टेस्ट मैच इसी से हमने अपने नाम करना है। तो देखते हैं कल एक ये जो सवाल है इसका जवाब क्या इंग्लैंड बॉलर्स दे पाते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल की कैप्टनसी बैटिंग की। 269 रन्स, यार क्या प्लेयर है, 269 रन्स, और ये मेरे ख्याल से बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। अगर पाकिस्तान की बात करूँ मैं तो 201 स्कोर किया आपके अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के खिलाफ, फिर आपके साउथ शकील ने 208 स्कोर किया। अब ये इतने सारे रन्स, ये इतनी सारी बॉल फेस करना एट द टाइम इंटरनेशनल लेवल, एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ जो कि टॉप 10 में रैंक कर रही हो, ये कामयाबी की ज़मानत होती है और एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। उसके बाद ये मैंने पाकिस्तान के प्लेयर बता दिया, क्योंकि अभी बाबर भी इतनी रेस में पहुंचा नहीं। 196 किया उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मैच हार गया, वो विनिंग कास्ट में नहीं थे उसके रन, मगर उसका अपना पर्सनल माइलस्टोन कह सकते हैं आप। पाकिस्तान करीब भी नहीं पहुंचा उस मैच के, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को अपने ही पाकिस्तान के सोइल पर, अपने ही लैंड पर, अपनी ज़मीन पर बहुत बुरी तरह जो है ना हराया था। लेकिन उसके रन्स भी काम नहीं आए, बगैर वो इनिंग काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो शुभमन गिल की, उसने यार 30 चौके, एक छक्का,
एक ऐसी इनिंग खेली आपको लग पता जाता है कि एक कोई प्लेयर खेल रहा है, एक अप्रोच खेल रही है, एक जिसने मेहनत की हो और जिसे तारीख बदलना आती हो, जिसको पता हो कि डर के आगे जीत है और जिसे पता हो कि डर क्या होता है। और मैं एक करैक्टर बन के उतरा हूँ, मुझे एक टीम ने एक ज़िम्मेदारी दी है, मुझे एक टीम ने एक कप्तानी दी है, मुझे एक टीम ने मुझ पर रिलाई करके इस नंबर पे भेजा, मुझे 5 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड में भेजा। ये अप्रोच है आपके शुभमन गिल की। बड़ी बेस्ट विशेस है उनके लिए। 269 स्कोर मजाक नहीं है यार, कोई पाकिस्तान को सीखना चाहिए इससे, पाकिस्तानी बैट्समैनों को इसे सीखना चाहिए, यही मौका होता है आपके सीखने का। लेकिन मजाल है कोई थोड़ी सी मजम्मत करे इस पर। लेकिन इंडिया के लिए विराट गए, रोहित शर्मा गए, मगर एक असासा इंडिया के लिए इस टाइम अभी भी मौजूद है, वो शुभमन गिल की शक्ल में आपको देखने को मिलता है। फिर आपका अब आखिरी सवाल इस मेरे शो का, इस प्रोग्राम का, विल इंडिया पुट टोटल मैक्सिमम फॉर इंग्लैंड? जवाब इसका है यस, क्योंकि इंग्लैंड के पास इस टाइम इंडिया के पास इस टाइम कॉन्फिडेंस है, 9 विकेट इन हैंड्स हैं, एक अप्रोच है, केएल राहुल खुले डुले होकर खेलना चाहते हैं। अनटिल अनलेस के वही वाली बात आई थी, अगर ये ज़्यादा थोड़ा सा अपने ऊपर ले गए बाद इंग्लैंड बॉलर्स, जोश टोंग, ब्रैंडन कर्स, ब्रैन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, शोएब बशीर, अनटिल अनलेस यू नेवर नो कि कोई आपको 300 350 पे भी ये टीम आउट होती हुई दिख जाए। यू नेवर नो, क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, कुछ भी इस सब में आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है चौथे दिन के लिए भी। ये दूसरा टेस्ट मैच है, क्योंकि यार ये 5 टेस्ट मैच होते हैं ना, एक कैप्टनसी का भी स्किल होता है, और ये एक जो होता है ना, पता लग जाता है कि कोई कैप्टन इसको लीड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कल का दिन काफ़ी अहम है तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, इंग्लैंड क्रिकेट फैंस के लिए, और इंटरनेशनली जितने भी टेस्ट क्रिकेट को प्यार करते हैं और उनको चाहने वाले हैं उनके लिए भी बहुत आम दिन है। तो कल देखना मत भूलिएगा, चौथा दिन, एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी, फुल कंट्रोवर्शियल डे ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंडरसन टेंडुलकर 2025। दीजिए मजीद को इजाज़त, अपना इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।